हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांका सचान आपका इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आशा है कि हमने जो क्लासें आप लोगों को दी थी वो आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मेरी पंक्ति है, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। ना मायूस हो ना घबराए इन अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। इन पंक्तियों के साथ हम अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। हमने अपने अगले सेशन में वृद्धि और विकास को समझाया था कि वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होती है, इसके बाद हमने अंतर करके भी समझाया था। तो आज हम इसको पुनः रिवीजन करने के बाद अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे वृद्धि और विकास में एक बार हम अंतर को और समझ लेंगे कि जो आपकी वृद्धि होती है क्या होती है, वृद्धि होती है कैसी होती है, मूर्त होती है। वृद्धि आपकी मूर्त होती है और आप विकास आपका अमूर्त होता है। इन पॉइंटों को हम जल्दी जल्दी समझ लेंगे। ठीक, इसके बाद आपका जो वृद्धि होती है आपकी क्या होती है, मात्रात्मक होती है। वृद्धि कैसी होती है, मात्रात्मक। ठीक, वृद्धि आपकी मात्रात्मक होती है और आपका जो विकास होता है वो आपका गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। विकास आपका कैसा होता है, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों। मात्रात्मक भी होता है, इसके बाद आपका ये क्या होता है, गुणात्मक भी होता है। तो आपका ये कर लेना कैसा, गुणात्मक। तो ये आपका होता है गुणात्मक। ठीक, विकास आपका कैसा होता है, गुणात्मक होता है। इसके बाद हम जानेंगे कि वृद्धि क्या होती है, सिर्फ शारीरिक होती है। वृद्धि कैसी होती है, सिर्फ शारीरिक होती है। और जो आपका ये जो आपका क्या होता है, जो विकास होता है क्या होता है, विकास होता है व्यापक होता है, अत्यंत व्यापक होता है आपका विकास। और आपका जो वृद्धि होती है कुछ समय बाद क्या होती है, समाप्त हो जाती है। क्या होती है, वृद्धि कुछ समय बाद समाप्त हो जाती है। वृद्धि आपकी कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगी, लेकिन जो आपका विकास होता है आजीवन चलता है। कैसा चलता है, आजीवन। विकास आपका आजीवन चलता है। और लेकिन आपकी जो वृद्धि होती है क्या होती है, कुछ समय बाद समाप्त हो जाती है, एक आपके परिपक्वता अवस्था आते आते। ठीक है, इसके बाद आगे और समझेंगे कि जो आपकी वृद्धि होती है उसकी क्या होती है, एक वृद्धि की कोई क्या होती है, निश्चित दिशा नहीं होती, लेकिन विकास एक डायरेक्शन पे चलता है। कैसे चलता है, एक डायरेक्शन पे विकास चलता है। तो यहाँ पे आपको बताया था कि जो वृद्धि होती है उसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती, लेकिन विकास का एक निश्चित दिशा होती है। इसके वृद्धि सिर्फ बाह्य होती है। वृद्धि कैसी होती है, बाह्य। इसके बाद आपका जो विकास होता है वो बाह्य और प्लस आंतरिक। क्या होता है, आंतरिक बताया था। इसके बाद अगला जो हमने बताया था कि शारीरिक पक्ष में केवल, ये तो हमने बता दिया था। इसके बाद ये विकास जन्म से मृत्यु तक, मृत्यु पर्यंत होने वाली प्रक्रिया है। मतलब विकास क्या होता है, शारीरिक पक्ष में तो केवल वृद्धि केवल शारीरिक पक्ष में है, लेकिन जो विकास होता है आपके जन्म से मृत्यु पर्यंत होने वाली क्या होती है, एक प्रक्रिया होती है। इसके बाद अब वृद्ध को बताया था कि ये संकीर्ण शब्द होता है। वृद्ध में परिवर्तन संख्या पर डिपेंड करता है, लेकिन विकास में एक व्यापक शब्द होता है जिसमें विकास में परिवर्तन क्या होता है, संख्या प्लस गुणों पर डिपेंड करता है। और अभिवृद्धि को हमने प्रत्यक्ष बताया था कि अभिवृद्धि को हम मतलब देख सकते हैं, प्रत्यक्ष देख सकते हैं, प्रत्यक्ष देख सकते हैं। इसके बाद जो आपका वो विकास होता है वो क्या होता है, वो आपका उसको हम केवल अनुभव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो आप इतना ध्यान रखना। इसके बाद जो वृद्धि रेखीय होती है और आपका विकास वर्तुलाकार होता है। और विकास एकीकृत नहीं होती, विकास प्रक्रिया का एक भाग होती है। और जो आपका विकास होता है वो एकीकृत होता है। कैसा होता है, एकीकृत। ठीक, विकास आपका होता है एकीकृत।
क्योंकि ये सभी पहलुओं को आपस में संबंधित करके चलता है। कैसे चलता है? संबंधित, सभी पहलुओं को एक दूसरे से रिलेट करके चलता है। ठीक है। इसके बाद हमने कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बताए थे कि मतलब वृद्धि और विकास एक दूसरे क्या होते हैं? पूरक होते हैं। ठीक है, वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं। और इसके बाद विकास में अभिवृद्धि निहित होती है। ये हमने नोट्स डला के लिखाया था कि विकास में अभिवृद्धि निहित होती है, जबकि अभिवृद्धि में विकास निहित नहीं होता है। फिर बताया था कि वृद्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, व्यक्तिगत क्षमता के अनुरूप होती है। मतलब ग्रोथ क्या होती है? व्यक्तिगत क्षमता के अनुरूप होती है। तो यहाँ तक हमने आप लोगों को अगले सेशन में बता दिया था। तो आप अब से इस सेशन में हम जानेंगे और आगे विकास के बारे में। तो एक हार्लाक मनोवैज्ञानिक हुए। कौन से? हार्लाक मनोवैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने कहा है कि विकास व्यक्ति के नवीन विशेषताओं, देखिएगा, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं व योग्यताओं को प्रभावित करता है। क्या करेगा? मतलब उसके अंदर कोई नवीन विशेषता होगी या योग्यता होगी तो वो क्या करेगा? विकास उसको प्रभावित करेगा। इसके बाद जो अगला है पॉइंट कि अगला पॉइंट है कि अभिवृत्ति एकीकृत, अभिवृत्ति क्या है? एकीकृत, अभिवृत्ति क्या है? एकीकृत नहीं होती। सॉरी, विकास सही है, हाँ। अभिवृद्धि आपकी क्या होती? एकीकृत नहीं होती। और विकास, विकास क्रिया का क्या होती है? भाग होती है। अभी हमने उस पॉइंट में कल सेशन बताए थे, अभी हमने अभी भी समझा दिया। तो विकास क्या होता है कि एकीकृत होता है, लेकिन आपकी अभिवृत्ति एकीकृत नहीं होती। ये पॉइंट हम समझा चुके हैं। ठीक है। तो इसका तो यहाँ ये समझते हैं कि ये पूरक की बात कैसे हुई। ठीक है। और यहाँ पॉइंट एक बताया था कि पूरक होते हैं, मतलब वृद्धि और विकास क्या होते हैं? ये दोनों आपस में पूरक होते हैं। तो एक पॉइंट और यहाँ से बनता है कि कब से मतलब आप लोगों का ये विकास शुरू होता है, कब से आप वृद्धि होती है? तो शुरू तो हो जाता है दोनों चीज़ें, लेकिन किस अवस्था में कौन ज़्यादा रहता है? ठीक है, कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन चीज़ों में। ठीक है। तो जो आपका अभिवृद्धि होती है, जो वृद्धि होती है, वो आपके आरंभिक जीवन, जिसको हम शैशवावस्था बोलते हैं, उसमें अभिवृद्धि क्या होती है? सर्वाधिक होती है। और विकास क्या होता है? कम होता है। ठीक है। इसके बाद जो जीवन के अपने आरंभिक स्टेज पे होते हैं, कहाँ पे? जीवन के आरंभिक स्टेज पर होते हैं, तो विकास क्या होता है? सर्वाधिक होता है। और आपकी अभिवृद्धि क्या होती है? कम होती है। ठीक है। इसके बाद कुछ और पॉइंट हैं, उनको आप लोगों को याद रखना होगा। तो देखिएगा कि पॉइंट क्या है। इसके बाद और पॉइंट है कि जो शैशवावस्था, भी तो हमने वही बताया कि अभिवृत्ति क्या होती है? सबसे तेज होती है। तो वही भी पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि जो अभिवृद्धि होती है वो सर्वाधिक तेज होती है। किस अवस्था में? शैशवावस्था में। फिर आरंभिक अवस्था में वृद्धि तेज होती है, लेकिन सर्वाधिक किसमें होगी? शैशवावस्था। इसके बाद मध्य बाल्यावस्था में की बात भई तो वृद्धि कुछ हद तक क्या होती है? तेज होती है। इसके बाद और हमारे कुछ पॉइंट हैं जिनको हम जानेंगे। देखिएगा पॉइंट ये है कि जो आपकी लेटर चाइल्डहुड होता है तो उसमें वृद्धि क्या होती है? बहुत कम, मतलब धीमी होती है। ठीक है। इसके बाद जो आपका किशोरावस्था होता है उसमें वृद्धि बहुत तेज होती है। जब किशोरावस्था आ जाती है तो क्या होती है? बहुत तेज हो जाती है। फिर यौनावस्था में वृद्धि बहुत तेज होती है। इस अवस्था में भी क्या होती है? बहुत तेज होती है। इसका वृद्धि की डिफिनीशन है, एक मनोवैज्ञानिक है फ्रैंक ने बताया है कि कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि को अभिवृद्धि कहते हैं। तो ये आप ये पॉइंट याद रखना। इसके बाद देखिएगा, अब हम जानेंगे विकास के आयाम, कि विकास के आयाम क्या क्या होते हैं, कहाँ इसके पक्ष हैं,
कितना मतलब बहुत अब बोला गया है कि व्यापक है, तो इस व्यापक का मतलब क्या है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम अब जानेंगे। तो देखिएगा कि यहाँ पे कि विकास के आयाम, कि विकास के आयाम क्या है। तो विकास ये हमने व्यापक बताया था कि विकास कैसा होता है, व्यापक होता है, या आप बोल सकते हो विकास बहुआयामी होता है। एक पॉइंट यहीं से बन जाएगा कि विकास कैसा होता है, बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल। इसके बाद इसके आयाम की बात की जाए तो इसके आयाम में आपका शारीरिक विकास आ जाएगा। कि क्या आ जाएगा, शारीरिक विकास। इसके बाद मानसिक विकास, सामाजिक संवेगात्मक विकास, सृजनात्मक विकास, भावात्मक विकास, सांस्कृतिक विकास, मनोसामाजिक विकास, अभिज्ञान या परासंज्ञान, जिनमें सोचने से संबंधित होते हैं, गहराई से जिसमें सोचा जाता है, सभी प्रकार एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। ये आयाम भी जो आपके विकास के होते हैं वो भी क्या एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो विकास के आयाम आप लोग याद रखना, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, इसके बाद सामाजिक संवेगात्मक विकास, सृजनात्मक विकास, सांस्कृतिक विकास, मनोसामाजिक विकास, अभिज्ञान या जिसको हम परासंज्ञान बोलते हैं, ये विकास हो गया। तो इन सभी आयामों को आप लोगों को क्या करना होगा, याद रखना होगा। इसके बाद और हमारा आगे कुछ पॉइंट है जो पूछे जाते हैं बेटा। तो देखिएगा कि दिया है कि विकास, जो विकास में होता है क्या होता है, सभी आयाम एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। क्या होते हैं, निर्भर। जो आपके ये सब विकास क्रम जो बताए क्या एक दूसरे पर डिपेंडेड है, ठीक। इसका विकास के सभी पक्ष द्विदिशीय होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। विकास के आयाम एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित भी करते हैं। एक पक्ष प्रभावित होगा दूसरा पक्ष भी प्रभावित होगा, ठीक है। जैसे आपका भावात्मक विकास कुछ अच्छे से नहीं है तो आपका सामाजिक विकास भी कहीं न कहीं डिसबैलेंस जरूर हो जाएगा, ठीक। विकास के व्यापक आयाम का जो सही क्रम होता है, क्रम से मतलब विकास जो के आयाम है, विकास मतलब किस प्रकार से होता है कि पहले ऐसा तो होता नहीं है कि सीधे उसका संवेगात्मक विकास हो जाएगा, सामाजिक विकास हो जाएगा। तो पहले उसका शारीरिक विकास होगा, फिर मानसिक विकास होता है, फिर इसके बाद सृजनात्मक होता है, सामाजिक संवेगात्मक, इस प्रकार से उसका क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। तो शारीरिक फिर संज्ञानात्मक और सामाजिक फिर संवेगात्मक, ठीक है। ये संज्ञानात्मक है बेटा, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद देखिएगा और आगे तो और बेटा आगे की बात क्या है कि अब हम यहीं तक इतना आपको पुनः रिपीट कराए दे रहे हैं शुरुआत से कि विकास और वृद्धि में अंतर हमने समझा दिया। कुछ और पॉइंट्स हैं उनको हमने बताया। जो वृद्धि होती है सहस्रावस्था में सर्वाधिक होती है, ग्राफ बना के हमने ये समझा दिया है, ठीक है। इसके बाद ये भी आप लोगों को हमने बता दिया कि विकास के आयाम कौन कौन से होते हैं और एक दूसरे पर कैसे डिपेंड होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। मतलब एक पक्ष का किसी का विकास इसमें नहीं हुआ है तो फिर दूसरा पक्ष जरूर प्रभावित होगा, ठीक है। तो आशा है कि आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा। ये श्रृंखला हमारी निरंतर बढ़ती रहेगी और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आप लोगों से यही आशा है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहिए।